हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाई स्कूल इंग्लिश चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपको 9th क्लास का सिलेबस जो कि इंग्लिश का अभी चेंज हुआ है, एनसीईआरटी का सिलेबस मैं आपको करवाऊंगी। 9th क्लास का 9th का भी करवाऊंगी एंड 10th 11th 12th चारों क्लासेस का मैं आपको सिलेबस यहाँ पे करवाऊंगी। इसमें आपको इसका सिलेबस करवाऊंगी। तो 9th क्लास में 2 बुक्स हैं अपनी। 2 बुक्स में कौन कौन सी हैं? एक है मूवमेंट एंड एक है बिहाइव। तो मैं आपको बिहाइव का सिलेबस बता देती हूँ। इसमें 11 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड एंड सेकंड है द साउंड ऑफ म्यूजिक एंड थर्ड है द लिटिल गर्ल और फोर्थ है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। फिफ्थ है द स्नेक एंड मिरर एंड सिक्स्थ है माई चाइल्डहुड मेरा बचपन। 7th है पैकिंग एंड 8th है रीच फॉर द टॉप और 9th है द बॉन्ड ऑफ लव और 10th है काठमांडू एंड 11th है इफ आई वर यू। तो मैं इन सबको आपको करवाऊंगी। तो चलो हम आज फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेसन है द फन दे हैड। फर्स्ट लेसन कौन सा है आपका? द फन दे हैड। ये आ गया द फन दे हैड। इसमें ये कह रहा है, इसमें क्या है कि हम फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। बहुत कम से कम 100-150 साल पहले पहुंच जाते हैं, बाद में पहुंच जाते, फ्यूचर में पहुंच जाते हैं हम। इसमें बताता है एक बंदे को उसके दादाजी की बुक मिली होती है। तो वो बताता है कि पहले ज़माने में कैसी बुक हुआ करती थी जिनसे हम लोग पढ़ते थे, जबकि हम तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। द स्टोरी वी शैल रीड इट सेट इन द फ्यूचर। ये स्टोरी हमारी फ्यूचर के बारे में बताती है। जो हम कहानी पढ़ रहे हैं ये हमारे भविष्य को स्थापित करती है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एक्सिस्ट। जब किताबें और स्कूल जैसा हम उन्हें अब नहीं जानते, शायद नहीं होंगे। अभी हम बुक्स से पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर स्क्रीन से भी पढ़ रहे हैं अभी जस्ट। तो पर ये कहानी बहुत पहले लिखी गई है, तो फिर तब किताबें ही थी ओनली, ये कंप्यूटर वगैरह इससे नहीं पढ़ते थे, जबकि अब तो दोनों से पढ़ रहे हैं। वो कह रहा है कि हम भविष्य के बारे में जान रहे हैं। जो कहानी हम पढ़ रहे हैं वह भविष्य में स्थापित है, जब स्कूलें और किताबें जैसा हम उन्हें अब जानते हैं शायद नहीं होंगी। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। डायग्राम में कुछ आइडियाज दे रखे हैं कि बच्चे ऐसे पढ़ेंगे। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर से बच्चे पढ़ेंगे। वर्चुअल क्लासरूम होंगे, मतलब क्लासरूमों में कंप्यूटर्स होंगे। एंड रोबोटिक टीचर इंसानों जैसे नहीं होंगे, रोबोट होंगे, वो ही हमको पढ़ाएंगे। मूविंग ई बुक्स, और ई बुक्स किस में होंगी? चलने वाली होंगी। ई बुक्स चलने वाली होंगी, कंप्यूटर पर चलेंगी, मतलब कि कंप्यूटर से हम उन्हें आगे पीछे कर सकते हैं। अब हम अपनी लेसन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसके पैराग्राफ है, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने उस रात को अपनी डायरी में भी लिखा। ऑन द पेज हैज 17 मई 2157 सी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। उसने कौन से पेज पर लिखा? 17 मई 2157 में, मतलब आज से 137 साल पहले की बात हो रही है। उसने लिखा, क्या लिखा? आज टॉमी फाउंड ए रियल, टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली है। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, वह बहुत ही पुरानी पुस्तक है। मार्गी ग्रैंडफादर वन सेड दैट
व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर। मार्गी के दादाजी कहते हैं कि जब वह अपने मार्गी के दादा ने एक बार कहा था कि जब वह छोटे से लड़के थे तो क्या हुआ, मार्गी के दादाजी ने कहा कि जब वह एक छोटे से लड़के के टोल्ड हिम दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तो वो एक ऐसा समय था जहाँ सारी स्टोरी एक पेपर पर प्रिंट होती थी। जैसे कि अभी हम मतलब कि अब जो हमारी बुक्स हैं उनकी बातें कर रहे हैं, हमारी बुक्स में भी तो पेपर पर ही सारी बुक्स सारी स्टोरी क्या होती हैं, छपती हैं। दे टर्न द पेज, वो पेजों को पलटते थे। वो क्या करते थे, पेजों को पलटते थे और देखते थे। विच वर येलो एंड क्रिकली, वो कैसे होते थे पेज, येलो होते थे और उन पीले होते थे और उन पर सिलवटे वाले, क्योंकि वो बार बार पेजों को पलटते थे तो क्या हो जाती, पेजों पर सिलवटें पड़ जाती थी और वो पीले हो जाते थे, वाइट से येलो हो जाते थे। एंड इट वाज अविफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन ए स्किन, यू नो। और उन्हें उन शब्दों को पढ़ना बहुत ही अजीब लग रहा था जो स्थिर थे, हिल नहीं रहे थे। तुम जानते हो, जैसा आपको पता है, जो पेज हिल नहीं रहे थे उनको पढ़ना उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, वो उन पेजों को पलट रहे थे। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, वो उन्हें पहली बार पढ़ रहे थे, जो उन्होंने पहले पढ़ा हुआ था उस पन्ने को पहले पन्ना आ गया और फिर उन्होंने दूसरा पन्ना पलट लिया तो वह उस पहले पन्ने को भी दोबारा पढ़ सकते थे। अब उन्होंने पिछला पन्ना पलट कर देखा तो उस पर वही शब्द थे जो उन्होंने पहली बार पढ़े थे। जी जी सैड टॉमी, टॉमी ने कहा, व्हाट ए वेस्ट, क्या बेकार है ये। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, तो फिर इन किताबों को तब वो फेंक भी देते होंगे। मेरा अनुमान यह है कि जब आपने पुस्तक पढ़कर समाप्त कर दी तो इसे फेंक भी दिया होगा। यू जस्ट थ्रो इट अवे, इसे फेंक भी दिया होगा आपने। आई गैस, मेरा अनुमान है ये कि जब आपने इस पुस्तक को पढ़ा तो फिर आपने इसे फेंक दिया होगा। अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट नॉट थ्रो इट अवे। मेरी जो ये टेलीविजन स्क्रीन है इस पे 1 मिलियन, ए मिलियन को कहते हैं 10 लाख, 10 लाख पुस्तकें हैं मेरी इस टेलीविजन पर, 10 लाख किताबें हैं मेरे पास और मैं इससे भी अधिक किताबें रख सकता हूँ और मैं इसे नहीं फेंकूंगा, मैं इसे फेंक नहीं सकता, जब मेरा मन चाहे मैं इन्हें पढ़ सकता हूँ। सेम विद माइन, मेरे वाले के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था। सैड मार्गी, मार्गी ने कहा, शी वाज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वाज 13। तो जो मार्गी थी वो तो 11 साल की थी और जो टॉमी था वो 13 ईयर ओल्ड का था, ठीक है, 13 साल का था वो। एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक, और उसने इससे भी अधिक टेली बुक देखी थी। मार्गी ने कहा कि वह 11 वर्ष की थी, उसने इतनी छोटी पुस्तकें कभी नहीं देखी जितनी टॉमी ने जो 13 साल का था। सी सैड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ मिली, तुम्हें ये कहाँ मिली है, तुमने इसे कहाँ ढूंढा। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, सेकेंड, ये तुम्हें कहाँ मिली, ये मेरे घर में मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, उसने पूछा कि ये कहाँ मिली तुम्हें पुस्तक, तो उसने कहा मेरे घर में मिली, क्योंकि उसका ध्यान नहीं था। क्यों ध्यान नहीं था, क्योंकि वह पढ़ रहा था। इन द एटिक, व्हाट इज अबाउट, इसके, यह किसके बारे में है।
स्कूल, स्कूल के बारे में है, स्कूल यानी विद्यालय के बारे में है। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी नफरत से भर गई थी। स्कूल, स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, स्कूल के विषय में लिखने वाली क्या बात है, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से घृणा करती है। बट नाउ, लेकिन अब सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब उसे पहले से भी ज़्यादा हो गई है। पहले भी करती थी घृणा, मगर अब वह बहुत ही ज़्यादा घृणा करने लगी है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेक्स्ट आफ्टर टेक्स्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head scornfully and sent for the county inspector. मशीनी अध्यापक उसके भूगोल में टेस्ट पर टेस्ट लिए जा रहा था और बद से बदतर किए जा रही थी। वह क्या कर रही थी, बुरा सा बुरा कर रही थी, जब तक उसकी माँ ने अफसोस के साथ सिर नहीं हिलाया और काउंटिंग इंस्पेक्टर को बुला भेजा। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, वह एक गोल मटोल छोटा सा आदमी था। एंड ए रेड फेस, उसका चेहरा लाल था। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डील्स एंड वायर्स, और उसके पास एक यंत्रों से भरा हुआ बैग था। डायल था, उसमें तारों का भरा हुआ एक सिंदूक था। बॉक्स यानी सिंदूक। ही स्माइल्ड एट मार्गी, गेव हर एन एप्पल, देन टुक द टीचर्स अपार्ट। वह मार्गी को देखकर मुस्कुराया और उसे एक सेब खाने को देकर उसके अध्यापक में पुर्जे खोल दिए, उसके अध्यापक के पुर्जे खोल दिए। He was a round little man and a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teachers apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all the right, and after an hour or so, there it was again, large and black, and usually with a big skin on which all the lessons were shown, and the questions were asked. That was not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had a put homework and text papers. She always had a write them out in a punctual code they made her learn when she was 6 years old, and मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम। देखो, स्टार्टिंग से 4th पैराग्राफ का अर्थ कराती हूँ मैं तुम्हें। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, वह एक छोटा सा गोल मटोल आदमी था जिसका एक लाल चेहरा था। उसके पास यंत्रों, डायलों और तारों का भरा हुआ संदूक था। वह मार्गी को देखकर मुस्कुराया, उसे एक सेब खाने को देकर उसके अध्यापक के पुर्जे खोल दिए। अध्यापक के पुर्जे खोलने का मतलब है कि मार्गी के टाइम पर कैसे अध्यापक होते थे, रोबोट वाले, तो रोबोट के तो पुर्जे खुलेंगे ही। मार्गी यह आशा करती थी कि उन्हें वापस जोड़ना नहीं आएगा, उसे उन्हें वापस जोड़ना नहीं आएगा, यह आशा करती थी। वह जानती थी कि वो उन्हें वापस कैसे जोड़े, परंतु उसे बिल्कुल ठीक आता था उसने। बट ही नो हाउ ऑल द राइट, लेकिन उसने सब कुछ सही कर दिया। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और कुछ समय बाद, लगभग 1 घंटे के बाद वह वहां था। देयर इज वाट इट वॉज अगेन लार्ज ब्लैक एंड यूजली, बड़ा काला भद्दा एक पर्दे के साथ, जिस पर सभी पाठ प्रश्नों सहित दिखाई दे रहे थे। वह इतना बुरा नहीं था। मार्गी को जिस हिस्से से घृणा थी वह छेद। द पार्ट मार्गी हेटेड, मार्गी को जिस से घृणा थी, जिस पार्ट से घृणा थी, वह था उसका छेद। दरार, जिसमें उसे अपना होमवर्क तथा टेक्स्ट पेपर रखने होते थे।
उसे हमेशा उन्हें पंच व छेदों की गुप्त भाषा में लिखना होता था। जैसा कि जब वह 6 वर्ष की थी तो सिखाया गया था, मशीनी अध्यापक हाथों ही हाथों में नंबर का हिसाब लगा देता है। जो मशीनी अध्यापक होता है, मतलब रोबोट होता है, वो कैलकुलेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, मार्क्स को बहुत ही जल्दी गिन देता है। अच्छा, मैं आपको 5th पैराग्राफ और कराती हूँ, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट उसमें लेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वाज फिनिश्ड द एंड प्लूटेड मार्गी हैड। जब इंस्पेक्टर ने काम समाप्त किया तो वह मुस्कुराया और उसने मार्गी का सिर थपथपाया। मार्गीज पेटेड मीन्स थपथपाना, सिर थपथपाया उसने उसका। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, इस छोटी सी लड़की का कोई दोष नहीं था, इसकी कोई गलती नहीं थी। मिस्टर जॉन, मिसेस जॉन, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, द जोग्राफी सेक्टर वाज ग्रेट जिजियस ए लिटिल टू क्विक, मेरा ख्याल है कि भूगोल का जो भाग था वो थोड़ा तेज चल रहा था। ए लिटिल टू कुक मतलब क्यों, मतलब बहुत ही तेज चल रहा था। जो ज्योग्राफी का भाग था, ये ज्योग्राफी में कमजोरी दिखा रही थी, तो ये ज्योग्राफी का भाग थोड़ा तेज चल रहा था। दोज थिंग हैपन समटाइम, आई हैव स्लो इट अप एंड एवरेज 10 ईयर लेवल, ऐसी बात कभी कभी हो जाती है, मैंने उसे औसतन 10 वर्ष के स्तर तक धीमा कर दिया है। 10 वर्ष की बच्ची के लेवल तक मैंने इसे कर दिया है एवरेज। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्शन एंड ही प्लेटेड मार्गी अहेड अगेन, वास्तव में इसकी संपूर्ण प्रगति दर संतोषजनक है। और उसने मार्गी के सिर को फिर से थपथपाया। अगेन यानी पुनः थपथपाया। मार्गी हेड अगेन, प्लेटेड मीन्स थपथपाना, एंड ही प्लेटेड मार्गी हेड अगेन, और उसने मार्गी के सिर को फिर से थपथपाया। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर ऑल टुगेदर, वह आशा कर रही थी कि वे अध्यापक को पूर्णतया बाहर निकाल दें, क्योंकि वो उस अध्यापक से चिढ़ गई थी। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। एक बार उन्होंने टॉमी के टीचर को बाहर निकाल दिया था 1 महीने के लिए, 1 मंथ के लिए, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था, मतलब पूरी तरह से खाली हो चुका था उसका हिस्ट्री का भाग। इसलिए उन्होंने टॉमी के टीचर को 1 महीने के लिए बाहर निकाल दिया था। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीथिंग राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। अब इसे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आपको नेक्स्ट बार बताएंगे। सो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको सारा कोर्स कराऊंगी, 9th क्लास का, 10th का, 11th का, 12th का। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आप इस वीडियो को उन सबको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।